नमस्कार दोस्तों, GNN में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद हम आपको मटियाला विधानसभा और आसपास के इलाके की खबरों से फिर रूबरू कराने आ गए हैं। मैं हूं स्मिता सिंह। सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो हम कमलजीत शेरावत जी के लिए बात करेंगे। साहिबी नदी जो एक नाले की तरह दिल्ली के कुछ हमारे मटियाला विधानसभा और नजफगढ़ मटियाला विधानसभा के इलाकों में नालों की तरह जो लोग सोचते हैं, वो दरअसल एक नदी है, साहिबी नदी, जिसका सफाई का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और हाल ही में हमारी प्रिय सांसद, लोकप्रिय सांसद ने ये अनाउंस किया कि वहाँ पिकनिक स्पॉट बनाया जाएगा। वो सफाई की तैयारियां चल रही हैं। इस खबर के बाद दूसरी खबर पे हम आते हैं। द्वारका डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन, द्वारका डिस्ट्रिक्ट के जो भी पुलिस स्टेशन है, यहाँ के डीसीपी अंकित सिंह जी एक बहुत अच्छी पहल उन्होंने की है कि वो हर 1 या 2 तारीख को महीने की जन सुनवाई करते हैं। हर एसीपी के अंदर कोई एक आला अफसर जो होता है उनके साथ वो वहाँ रहता है। इन सब चीज़ों के बाद हर महीने जन सुनवाई के बाद भी जो रिजल्ट है वो 0 देखने को मिला है। चाहे आप बिंदापुर के इलाकों की कुछ खबरें देख लें या अभी हाल फिलहाल छावला पुलिस स्टेशन में हुई एक घटना को देख लें कि ये जो सासी होते हैं, जो नशे के व्यापारी होते हैं, जो इलीगल नशा, जैसे दारू ठेकों पे मिलती है, तो एक देसी दारू होती है जो ठेकों पे नहीं मिलती, वो खुद की बनाई हुई दारू होती है जो किसी मानक पे खरी नहीं उतरती, या अफीम है, चरस है, ड्रग्स हैं, गांजा है, अब भांग है, इन सब की जो बिक्री होती है ये आमतौर पे साजिशों द्वारा की जाती है, जिन पे कंट्रोल करना पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम है। और वो पूरी तरह फेल हुए हैं इसमें, क्योंकि उनकी कमाई का ये एक मुख्य जरिया होता है, इसलिए वो इन साजिशों को कंट्रोल करने में नाकामयाब हो जाते हैं। खाना पूर्ति के तौर पे हर 6 महीने में एक बार हर एक सासी के यहाँ से किसी को बंद कर दिया जाता है, पर इन साजिशों के अड्डों से डील करने में ये बिल्कुल नाकामयाब रहे, जबकि कोर्ट ने इनकी प्रॉपर्टीज को सीज करने के ऑर्डर्स भी कब से दिए हुए हैं, पर इस पे कोई कार्य होता हुआ नहीं दिखता। हाल फिलहाल में छावला पुलिस स्टेशन के अंदर कुतुब विहार, ताजपुर के इलाके के कुछ सासी थे जहां उनकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, और वहां भी गोली चलने का एक मामला सामने आया है। गोली चलने से आसपास की व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं, डर का माहौल जो है वो पैदा हो जाता है। इस खबर के बाद जो मुख्य खबर आज आपके साथ रूबरू कराना चाहते हैं वो MCD नजफगढ़ जोन की जो खबरें हैं हम आपको बताना चाहेंगे। MCD की एक ऐप है, MCD 311, जो निगम ने, दिल्ली निगम, नगर निगम ने एक वेबसाइट खर्चा किया है, लाखों करोड़ों रुपए टैक्स पेयर का खर्चा करके वो वेबसाइट बनाई गई है, सुचारू रूप से चल रही है। उस पे MCD रिलेटेड हर कंप्लेन आप कर सकते हैं, कंप्लेन आप कर सकते हैं। उनकी ये ऐप की सुविधा जो सरकार ने हमें बताई है वो ये कि इस ऐप पे जो कंप्लेन आप करेंगे उसकी सुनवाई 2 घंटे के अंदर अंदर होगी, क्योंकि पता नहीं ये रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं या सिर्फ हवाई बातें की जाती है कि अगर आप किसी को एक कंप्लेन दे के आते हैं या मेल करते हैं तो उसमें 30 दिन का समय जो है वो चाहिए होता है उन्हें इस पे काम करने के लिए। पर ये जो MCD की 311 ऐप है, इस पे अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं तो उस कंप्लेंट का निवारण 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगा। तो हमारी संस्था ने कुछ कंप्लेंट्स की। हमारी एक गुडविल सोशल ट्रस्ट है दोस्तों, हम बता दें आपको भी अगर आपके इलाके में कोई अवैध चीज़ होती हुई नजर आ रही है तो आप हमसे संपर्क करें और हम आपको उसका समाधान देंगे। हमारी उस संस्था ने कंप्लेन की और उस कंप्लेन के रिगार्डिंग जब हमारी संस्था MCD जोन के एक्शन मुकेश मीना जी को मिली तो उन्होंने बहुत अजीब, बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हुए कहा कि इस ऐप पे तो बस रेडी बदरपुर कहीं गिरा हो, नाली कुछ साफ नहीं हो रहे हो, उसकी जो है वो सुनवाई होती है। इस ऐप पे किसी और कंप्लेंट की सुनवाई नहीं होती। और बहुत ही रूखी तरीके से जो है मुकेश मीना जी जो एक्शन है उन्होंने ये जवाब दिया। मैं आपको विस्तार से इस खबर के बारे में बता दूं दोस्तों कि करप्शन में लिप्त जो हमारे सिनेरियो में बैठते हैं लोग, हम समझते सिर्फ नेता हैं जो करप्ट होते हैं, सिर्फ पुलिस वाले हैं जो करप्ट होते हैं, पर ये करप्शन का वो दलदल है जिसे बनाया इन MCD के अधिकारियों ने। मैं आपको बता दूं कि आपके घर से जो पानी बहता है नाली बनके, वहां से ये करप्शन शुरू करते हैं। आपके घर से कूड़ा जो निकलता है वहां से ये करप्शन शुरू करते हैं। अगर आपको अपने घर के आसपास कहीं बहुत बड़ा कूड़े का ढेर दिख रहा हो, वहां ये करप्शन कर रहे हैं। कोई घर बन रहा हो, घर बनना इन एक्शंस की और जेल्स की मेन कमाई है दोस्तों।
ये एक मोटे तौर पे उगाही करते हैं अवैध हो रही कंस्ट्रक्शन से, और इनके पास कोई इन चीज़ों के कंप्लेन लेके चला जाए तो ये लोगों को मोरल ज्ञान देने लग जाते हैं कि आप सामाजिक काम करें, कि आप नाली कूचे कहीं साफ नहीं हो रहे हो तो बताएं। तो देखिए, नाली कूचे तो साफ नहीं ही हो रहे, पूरी दिल्ली नरक में रहने के लिए मजबूर है, बदबू में रहने के लिए मजबूर है, डेंगू जैसी बीमारियां फैल गई हैं। ये एमसीडी की ही देन है दोस्तों, वरना उनके पास पर्याप्त सुविधाएं हैं इस चीज़ को लेके कि वो आपकी नालियां साफ रखें बराबर तौर से और मच्छरों को मारने के लिए भी छिड़काव कर सके। इसके अलावा ये तो ये काम करते ही नहीं, इसके अलावा जो इनका मेन काम है वो उगाही का काम होता है। ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है पर लेंटर के हिसाब से आपसे पैसे लेते हैं, अवैध रूप से बन रही कॉलोनी और अवैध रूप से हो रहे कंस्ट्रक्शन के सख्त खिलाफ हम सिर्फ इसलिए हैं दोस्तों क्योंकि हम खुद इन प्रॉपर्टीज के भोगी हैं। हमारे पास हजारों की तादाद में जो कंप्लेंट्स आती हैं वो इन अवैध कंस्ट्रक्ट हो रही बिल्डिंगों की आती है कि हमने 25 लाख में, 30 लाख में, 35 लाख में फ्लैट खरीद लिया है और अब वो रहने लायक जगह नहीं है। मैं बता दूं कि सरकार के ये जो बाशिंदे हैं, ये जो कर्मचारी हैं, इन्होंने आपको परेशान कर रखा है, ये जनता को परेशान करते हैं और एक मोटे पैसों की उगाही करके आपको एक इलीगल घर बनाने देते हैं जो बाद में कभी भी तोड़ सकते हैं। तो इस पे अगर हम जनता से एक राय चाहते हैं कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, आपके साथ आप घर बना रहे हो और ये जेई या एक्शन कोई भी आपके पास आता है पैसे मांगने, तो आप हमसे संपर्क करें, हमसे कंप्लेंट करें, हमें इस बात की इंफॉर्मेशन दें ताकि हम आगे मुकेश मीना जी जैसे एक्शंस और ऐसे अधिकारियों के बारे में सख्त कार्रवाई कर सके। फिलहाल हम उन कंप्लेंट्स को लेके जिसपे पैसे खा के इन एक्शंस ने ये सारी चीज़ें की हैं, हम डीसी को और एमसीडी के कमिश्नर को एक कंप्लेंट देने जा रहे हैं जो हम आज ही देंगे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कंप्लेंट की कॉपीज। और हम देखते हैं कि इस ऐसे एक्शंस पे कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं स्मिता सिंह।